नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने जा रहे हैं। ये अगर मैं कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और आप थोड़ा बीजेपी का जो ये प्लानिंग है कि इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बैठाना है, ये नीतीश कुमार नहीं होने देंगे। इसके लिए भले ही उनको लालू से फिर से हाथ मिलाना पड़े और भले ही लालू यादव को अपने बेटे को डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना पड़े, सब कुछ सारे जहर के घूंट पिए जाएंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। इसको लेकर लालू यादव भी इस बात को जान रहे हैं, इस फैक्ट को समझ रहे हैं और नीतीश कुमार भी इस फैक्ट को समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मामला यह है कि तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन अब जो बीजेपी की तरफ से हम तक खबर आई है कि इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी तैयार है। 2014 में वो पलटे, 2017 में पलटे, 2022 में पलटे, तो अगर 2025 में एक बार फिर पलट ही जाएंगे, 2024 में भी पलटे, माफ कीजिएगा, पिछले साल ही पलटी मारे थे जनवरी के महीना में, 28 जनवरी को, तो अगर एक बार फिर से पलट ही जाएंगे और महागठबंधन की तरफ जाकर चुनाव लड़ ही लेंगे। दोस्तों बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट तो तेज होते ही जा रही है। अब तो देश के प्रधानमंत्री कहिए या नेता विपक्ष कहिए, संसद में राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, बिहार दौरा भी उनका बदस्तूर जारी है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं और हमारा ये आग्रह है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस खबर को पूरी तरीके से जब आप सुनिएगा तब समझ पाइएगा कि बिहार की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आने जा रहा है। बिहार की राजनीति पूरे देश में जिसकी चर्चा रोजाना होते रहती है, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधि होती है कि बिहार की राजनीति जो है वो एपिसेंटर है इंडियन पॉलिटिक्स का। छोटा सा राज्य है। नीतीश कुमार, मतलब नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनवाया, मंच को सजाया, सभी नेताओं को साथ में लाए, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में बैठक हो गई और चुनाव के ठीक पहले पलटी मारकर चले आए एनडीए के साथ, एनडीए की सरकार बनवा दिए। ये तो तय है ना कि अगर नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में रहकर चुनाव लड़े होते जेडीयू, तो बीजेपी की सरकार तो केंद्र में भी नहीं बनी रहती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्हीं नीतीश कुमार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों पूरे विस्तार से आपको हम बताएंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने जा रहे हैं। ये अगर मैं कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और आप थोड़ा हो सकता है आपको लगे कि ये काल्पनिक खबर है, खबर झूठा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको कह दे रहा हूं कि इस वीडियो को आप उस दिन देखिएगा जिस दिन नीतीश कुमार साहब पलटी मारेंगे। देखिए बिहार में राजनीतिक पटल जिस तरीके से सजाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, एनडीए अलायंस जो है, उसमें जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है और इस बार आर या पार वाले मूड में आई हुई है। मतलब ये बात तय, देखिए ना, प्रधानमंत्री का आज ही दौरा था। अब आज भी प्रधानमंत्री ने ये घोषणा नहीं किया कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम फेस है, वो सीएम बनेंगे, सीएम का चेहरा है और वही सीएम बनेंगे। कहां घोषणा हुई? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यह बात मानने को, स्वीकारने को तैयार नहीं है। पृष्ठभूमि पहले समझिए। तो जो बीजेपी इस बार वॉर मोड पर चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में, नीतीश कुमार के बदौलत ही जिसकी नैया पार होनी है, वो नीतीश कुमार को सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की खबर है, लगातार आपको हम बताते भी हैं। अब देखिए ना, कल ही देर रात जो बैठक हुई नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसमें 2 घंटे की बैठक हुई, बंद कमरे में बैठक हुई। क्या बातचीत हुई? बातचीत यही हुई कि भाई 70-80 सीट तो आप वैसे भी ले आते हैं गठबंधन में रहकर। इस बार नीतीश कुमार को माइनस करके 100 सीटें लाना है, मतलब 121 सीटें, माफ कीजिएगा, 121 सीटें लाना है बीजेपी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। और इसकी प्लानिंग कई दिनों से चल रही है। खबर तो एक ये भी आई थी, हमने वो खबर आपको दिखाया भी था कि नीतीश कुमार की पार्टी जो 100 सीटों पर लड़ेगी, उसमें अनऑफिशियली, मतलब अनौपचारिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 50 प्रत्याशी जो है वो तीर छाप पर लड़ेंगे, मतलब जदयू के सिंबल पर लड़ेंगे। इसकी भी रणनीति है। तो मिला जुलाकर जो स्थितियां हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में तो नहीं है। देखिए पृष्ठभूमि बता रहा हूं, अभी खबर नहीं है, खबर पर मैं आता हूं। तो ऐसे परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या एक्शन लेंगे? नीतीश कुमार, खबर पर अब आते हैं दोस्तों। अब खबर जो एक्चुअली है वो, और देखिए भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के तरफ से ये खबर हमें बताया गया है जो ना सिर्फ बिहार में एक बड़ा स्थान रखते हैं बल्कि दिल्ली में भी उनकी बहुत चलती है, बहुत चलती है। दाढ़ी उड़ी रखते हैं, आप समझ लीजिए, अगर समझ सकते हैं तो कई नेता दाढ़ी रखते हैं, लेकिन दुबले पतले से है, दाढ़ी उड़ी रखते हैं। तो उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दिया गया है
कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर भी माइंड मेकअप की हुई है कि नीतीश कुमार अगर उधर जाते हैं तो क्या करना है। मतलब बीजेपी भी इस बात को जान रही है कि नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं। अब जाने की क्या क्या कहानी है, देखिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच बातचीत बदस्तूर जारी है। मतलब बातचीत में कोई कमी नहीं है, मामला अटका हुआ कहां है ये समझिए। पहले देखिए नालंदा लॉबी जो है, नालंदा गैंग जो है जेडीयू के अंदर, वो हाइपर एक्टिव है। चूंकि ललन सिंह हो या संजय झा हो जो दिल्ली के गुट में है, जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ उठते बैठते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, उनका रुझान, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, ये हम सभी जानते हैं, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, जग जाहिर है। तो वैसी परिस्थिति में जो नालंदा गैंग है, अब इसमें आप श्रवण कुमार को कह सकते हैं, मनीष वर्मा को कह सकते हैं, सबसे बड़ा चेहरा तो निशांत कुमार है, और निशांत कुमार को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। तो जो नालंदा ग्रुप है, जो नालंदा गुट है, वो चाहता है कि पार्टी की कमान पूरी तरह उसके हाथ में रहे। नीतीश कुमार इस बार जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे उसके बाद ताजपोशी अपने पुत्र की, अपने बेटे निशानदेही करना चाह रहे हैं। लेकिन यहीं पर आरजेडी में कुछ ऐसे नेता हैं जो तैयार नहीं है। लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयार हैं दोस्तों। जो हम तक इनपुट आया है वो आपको हम बता रहे हैं, जो हम तक खबर आई है वो आपसे मैं साझा कर रहा हूं। लालू प्रसाद यादव इस प्रपोजल के लिए तैयार बैठे हैं कि कम से कम अगर देखिए, अगर इस बार बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, अगर वो ढर्रे पर चुनाव लड़ी और नीतीश कुमार को हटाकर अगर बीजेपी और अलायंस में जो चिराग है, कुशवाहा है और मांझी है 110 से 115 सीट के आसपास आ गया, तो फिर जेडीयू के 15-20 विधायक ऑपरेशन लोटस के तहत अमित शाह आराम से तोड़ लेंगे और अपना मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बैठ जाएगा। और अगर वो बैठ गया तो फिर जेपी नड्डा ने जो पटना के बापू सभागार में कहा था कि क्षेत्रीय दलों को हम खत्म कर देंगे, उसकी कवायद शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले साख किसका मिटाया जाएगा? आरजेडी का और जेडीयू का। ये खेल आप समझिए, ये सबसे बड़ा खेल है। और इसको लेकर लालू यादव भी इस बात को जान रहे हैं, इस फैक्ट को समझ रहे हैं, और नीतीश कुमार भी इस फैक्ट को समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मामला यह है कि तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब जो बीजेपी की तरफ से हम तक खबर आई है कि इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी तैयार हैं। मतलब निशांत कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद। इस पर निशांत कुमार के साथ साथ तेजस्वी प्रसाद यादव की भी हामी अब आ सकती है, हो सकती है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पलटी कब मारेंगे। देखिए, जिस दिन ये अस्वस्थ हो गए नीतीश कुमार कि महागठबंधन में जाने से उनके बेटे का ताजपोशी हो सकता है, उसी दिन नीतीश कुमार पलटेंगे। देखिए एक बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार के लिए अलटना पलटना अब बहुत साधारण सी घटना है। ये कोई बहुत बड़ा ब्रेकिंग नहीं बन जाता है। ब्रेकिंग तो बनता है, लेकिन अब जिस तरह से 2014 में वो पलटे, 2017 में पलटे, 2022 में पलटे, तो अगर 2025 में एक बार फिर पलट ही जाएंगे, 2024 में भी पलटे, माफ कीजिएगा, पिछले साल ही पलटी मारे थे जनवरी के महीना में, 28 जनवरी को। तो अगर एक बार फिर से पलट ही जाएंगे और महागठबंधन की तरफ जाकर चुनाव लड़ ही लेंगे, तो कोई बहुत अकस्मात घटना नहीं हो। लेकिन जो सोर्सेज हमारे कंफर्म कर रहे हैं, अगर ये खबर सही हुई तब फिर बीजेपी की क्या रणनीति होगी, तब भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी, किस पर काम करेगी बीजेपी। दोस्तों इस बार का चुनाव बड़ा निर्णायक है। देखिए किसको फायदा होगा नीतीश कुमार के जाने से, आने से, ये बाद का विषय है। लेकिन ये तो तय है, इतना आप नोट कर लीजिए इस बात को कि नीतीश कुमार मौजूदा एनडीए गठबंधन में रह के चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। एकदम इस बात को आप नोट कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर जो न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी जिनकी पकड़ है, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। हो सकता है बीजेपी के अंदर खाने इस खबर को बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों में चर्चा भी चलती होगी, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। भाई किस बात पे बोलेंगे? तो बीजेपी का जो एक्शन मोड है, बीजेपी का जो ये प्लानिंग है कि इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बैठाना है, ये नीतीश कुमार नहीं होने देंगे। इसके लिए भले ही उनको लालू से फिर से हाथ मिलाना पड़े और भले ही लालू यादव को अपने बेटे को डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना पड़े, सब कुछ सारे जहर के घूंट पिए जाएंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। नहीं तो अगर एक बार बीजेपी का सीएम बैठा तो फिर आगे शायद भविष्य में जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए सरकार बनाने जैसी स्थिति बहुत मुश्किल से आएगी। दोस्तों ये अपडेट हमारे पास आया, बातचीत से कंफर्मेशन हुआ, मैंने कई लोगों से इस बात को कंफर्म किया, उसके बाद मैं इस खबर पे आया। तो अगला जो अपडेट होगा आपको हम जरूर देंगे द बिहार टॉप पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।